एक्स, वाई और जेड जो कि प्रेजेंटली आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। इनकी बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा था एट ₹12,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इनकी बुक्स में यानी बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा था एज एट 31 मार्च 2024। अब एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन वॉज डिटरमाइंड। अब कितना डिटरमाइंड हुआ ये हमें नहीं बता रखा, लेकिन ये बता रखा है कि उसकी वजह से जो वाई के हिस्से का लॉस है वो ₹3150 था। यानी कि क्लेम इतना ज़्यादा था कि वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी पार कर गया, और उसकी वजह से जो फर्म को लॉस हुआ उसमें वाई के हिस्से का जो लॉस है वो ₹3150 है। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है कितना। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो स्टूडेंट एक तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जो भी ये लॉस होगा उसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वाई का जो आपको पुराना प्रॉफिट शेयर दे रखा है वो है 3/10। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको वाई के हिस्से का लॉस दे रखा है बिकॉज ऑफ क्लेम, वो है 3150। आप पूरा लॉस जानना चाहते हैं कि टोटल लॉस कितना हुआ, तो इस 3150 को वाई के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा, जब से 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1050, इंटू 10 करेंगे तो 10,500। याद रखिएगा ये क्लेम नहीं है, ये केवल टोटल लॉस है। अब क्लेम कितना होगा वो समझ लीजिए स्टूडेंट्स। क्लेम होगा जितना टोटल लॉस हुआ प्लस जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, क्योंकि अगर ये रिजर्व ना होता तो लॉस और ज़्यादा होता। ठीक है, तो क्लेम का अमाउंट जानना है तो टोटल लॉस को उसमें ऐड करिए जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, तब जाके आपको सही अमाउंट ऑफ क्लेम मिलेगा, जो कि निकल कर आया है ₹22,500, और जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ये? स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को देखिए। अभय और अरुण दोनों पार्टनर्स हैं इन ए होटल। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वो दे रखा है आपको ₹2,30,000। अब जब ये लोग अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे थे तो इन्होंने देखा कि इन्होंने फॉलोइंग जो वो हैं उन्हें अकाउंट नहीं करा है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स को या फॉलोइंग इवेंट्स को अकाउंट नहीं करा गया है, रिकॉर्ड नहीं करा गया है वाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो रूम चार्जेस हैं फॉर रूम्स यूज बाय गेस्ट ऑफ पार्टनर्स फ्री ऑफ चार्ज, इन दोनों के पार्टनर्स के अपने गेस्ट थे, उनको उन्होंने रूम दिए थे जिनके चार्जेस हैं ₹30,000 ईच पार्टनर। यानी हर एक पार्टनर का जो गेस्ट आए थे उन्होंने अपने रूम्स में, अपने होटल के रूम्स में उनको ठहराया था, जिसका खर्चा जो था ₹30,000 हुआ था, बट उनसे कोई चार्ज नहीं करा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये जो खर्चा है ये फर्म के लिए तो इनकम है। ठीक है, क्योंकि ये इनका जो होटल का काम है वो मेन बिजनेस है, इसका रूम बेशक इन्होंने उनसे चार्ज ना करा गया हो, बट ये पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, पार्टनर से लिया जाएगा। ठीक है, तो यानी ये पूरा 60,000 फर्म की इनकम को बढ़ाना चाहिए, बढ़ाएगा। इस 60,000 को फर्म के प्रॉफिट में ऐड करिए बिकॉज इट इज़ एन इनकम फॉर द फर्म। ऐसे अगला पॉइंट देखिए। रिपेयर्स पेड फॉर अभय's पर्सनल कार ₹7,500 फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये अभय की पर्सनल कार है, कोई बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है। पर्सनल कार का जो रिपेयर का खर्चा है वो पैसा तो फर्म के अकाउंट से दिया गया है, बट ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं था, बट इन्होंने बिजनेस के एक्सपेंस के तौर पे से ट्रीट किया है। तो बिजनेस के एक्सपेंस को इतना आप रिड्यूस करिए, और एक्सपेंस को रिड्यूस करने का मतलब होता है प्रॉफिट को बढ़ाना। तो ये भी ₹7,500 जो है ये भी फर्म को प्रॉफिट को बढ़ाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीसरे पॉइंट को देखिए। अभय और अरुण दोनों को सैलरीज मिलनी थी। अभय को मिलनी थी ₹30,000 पर एनम और ₹40,000 पर एनम थी
ये पर एनम स्टूडेंट्स जो है ये पर एनम है, ये अरुण को मिलनी थी, बट ये सैलरी पे ही नहीं करेंगे इन लोगों को। तो ये फर्म के लिए खर्चा है, क्योंकि पार्टनर को सैलरीज अगर दिया जाना है तो दिया जाना चाहिए, तो इसे प्रॉफिट में से माइनस कर देना चाहिए सही नेट प्रॉफिट जानने के लिए। तो ₹70,000 आपको माइनस करना होगा टू फाइंड आउट द करेक्ट नेट प्रॉफिट। तो जो करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा, इन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको सही ऑप्शन चूज करने में हेल्प कर देता हूं। अभी हमें जो गिवन नेट प्रॉफिट है वो है ₹2,30,000। उसमें हमने 60,000 रूम रेंट का ऐड करना है, क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम है। बेशक उन्होंने चार्ज नहीं करा, मगर ये इनकम रिकॉर्ड की जाएगी। इसका हम पार्टनर से रिकवर करेंगे, बट लेंगे ज़रूर, काउंट जरूर करेंगे एज एन इनकम। ऐसी है 7500 जो खर्चा है वो पार्टनर से ही चार्ज किया जाएगा, फर्म के लिए वो एक्सपेंस नहीं था, इसलिए वापस इसे भी प्लस करिए। ये फर्म का एक्सपेंस है ही नहीं, तो हमने पहले क्यों माइनस किया, दैट्स वाइज वापस ऐड करिए। और 70,000 की जो सैलरी है जो पार्टनर को दी जानी है, दोनों को मिला के, वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब जाके हमें सही नेट प्रॉफिट पता चल पाएगा। आप जब इसे प्लस करेंगे, इन दोनों को ऐसे माइनस करेंगे, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 2500 रुपीज़ कम हो जाएगा, और फाइनली वो निकल कर आएगा 227,500, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। व्हेन अ पार्टनर ड्रॉज अ फिक्स सम फॉर 12 मंथ्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि एक एग्रीड रेट से चार्ज की जाएगी, वो कितने मंथ्स के लिए चार्ज की जाएगी, हमें ये बताना है। तो हमें बताना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने एवरेज पीरियड के लिए निकाली जाएगी। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको एवरेज पीरियड कितने मंथ्स लेना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा जो पार्टनर है पूरे 12 महीने ड्राइंग कर रहा है। पहली ड्राइंग इसने बिल्कुल पहले मंथ के शुरुआत में कर ली होगी, तो उसके बाद तो पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। आखिरी ड्राइंग उसने आखिरी महीने के पहले दिन करी होगी, तो 1 महीना बच रहा है साल ख़त्म होने में। ठीक है, तो पहली ड्राइंग का साल ख़त्म होने पूरा 12 महीने बच रहा है, आखिरी ड्राइंग का साल ख़त्म होने में 1 महीना बच रहा है। दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज पीरियड आएगा स्टूडेंट्स 6.5 मंथ्स। तो जो एवरेज पीरियड जिसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाएगा वो है 6.5 मंथ्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। एक बिल्डिंग परचेज करी गई है बाय राजेश लिमिटेड फॉर ₹11 लाख फ्रॉम मोहन। तो राजेश लिमिटेड ने एक बिल्डिंग खरीदी है मोहन से, जो कि ₹11 लाख की है। अब राजेश लिमिटेड जो इसका पेमेंट कर रहा है या कर रही है, वो 9% डिबेंचर्स इशू करके कर रही है। ये डिबेंचर्स है तो ₹100 का एक। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ कैश, और ये डिबेंचर्स हैं तो ₹100 के, मगर इनको इशू किया जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब आपको बताना है कि जब ये डिबेंचर इशू किए जाएंगे तो हमारा 9% डिबेंचर अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। तो उनका टोटल फेस वैल्यू जानने के लिए पहले आपको स्टूडेंट्स ये जानना है कि हमें डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं। तो पहले तो आप ये पता करिए कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड होंगे कितने। उसके लिए आप क्या करिए स्टूडेंट्स, जितना आपको अमाउंट पे करना है टू द वेंडर यानी मोहन, उसको डिबेंचर के इशू प्राइस से डिवाइड करिए। अब ये इशू प्राइस कैसे आएगा, डिबेंचर की फेस वैल्यू है ₹100, डिबेंचर का जो प्रीमियम है जिस पे वो इशू किया जाएगा वो 10% है, तो डिबेंचर का इशू प्राइस 110 है। इसको 110 से डिवाइड करिए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए अमाउंट पेबल टू द वेंडर डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल के आए 10,000। अब टोटल फेस वैल्यू जाननी है इन डिबेंचर्स की, तो 10,000 को जो कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स है फेस वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद रखिएगा डिबेंचर्स अकाउंट जो है वो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाता है, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए अमाउंट पेबल टू वेंडर या परचेज कंसिडरेशन पेबल टू वेंडर डिवाइड बाय इशू प्राइस किया जाता है। इशू प्राइस 110 है, तो इससे टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स निकल कर आया स्टूडेंट्स ₹10 लाख।
और इस तरह से जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, विच इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डिबेंचर्स। इनमें से आपको सही स्टेटमेंट को पहचानना है जो डिबेंचर्स के बारे में बताई गई है। पहले में कहा गया है कि नए डिबेंचर्स जो हैं वो कैन बी इशूड एट पार एट प्रीमियम बट नॉट एट डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स ये शेयर्स के लिए तो ये बात सही होती है कि नया शेयर केवल पार या प्रीमियम पे ही इशू किया जा सकता है, डिस्काउंट पे नहीं किया जा सकता। बट डिबेंचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, ध्यान रखिएगा। जो बी स्टेटमेंट है वो जिस तरह से है, डिबेंचर्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन इशू प्राइस। तो स्टूडेंट ये भी गलत है। डिबेंचर का इंटरेस्ट डिबेंचर की फेस वैल्यू या फिर ये कह लीजिए इनकी पेड अप वैल्यू पे निकाला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ना कि इशू प्राइस पे। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तीसरे में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये भी गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब फोर्थ पॉइंट ही बचा है, वो सही भी होगा, बट जान तो लीजिए कि सही क्यों होगा। इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है कि जो डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए जाते हैं उन पे इंटरेस्ट नहीं पे करती है कंपनी, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी उस लोन पे इंटरेस्ट दे रही है जिसके अगेंस्ट ये डिबेंचर इशू किए गए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ऐसे डबल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता लोन पे भी और डिबेंचर्स पे भी। तो इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनएक्टिव डिबेंचर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब इस असर्शन को देखिए स्टूडेंट्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज नॉट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर इफ प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरफीट शेयर्स। तो स्टूडेंट्स जब आप फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री पास करते हैं तो ये आपको अच्छी तरह से पता है कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम उन शेयर्स पे मिल चुका होता है कंपनी को, तो कंपनी कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करती है एट द टाइम ऑफ पासिंग द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब देखते हैं इन्होंने रीजन क्या दिया है। रीजन में कहा गया है कि द कंपनीज एक्ट 2013 जिसका सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है द यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी कि जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 है उसने उस सिक्योरिटी प्रीमियम को के यूज़ को लेके रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं जो कि कंपनी को मिल भी चुका है और से वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर चुकी है। तो जो प्रीमियम मिल चुका होता है और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका होता है उसे हम केवल कुछ खास कामों के लिए ही निकाल सकते हैं, जो कि सेक्शन 52 के सब सेक्शन 2 में बताया हुआ है। तो ये रीज़न बिल्कुल सही है, यही रीज़न होता है जिसकी वजह से हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करा करते हैं उस सिक्योरिटी प्रीमियम को जो मिल चुका होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें यही बात कही गई है कि दोनों असर्शन और रीज़न बिल्कुल सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, पीयूष, कासिम और राकेश ये तीनों पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इन्होंने सुरेश को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/5 शेयर। अब सुरेश के आने पे फर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यू की जाएगी एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो गुडविल निकालने के लिए पिछले 5 साल के एवरेज का 3 years परचेज आपको निकालना है। पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स आपको कुछ इस तरह से दे रखे हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेज आप जो भी कह सकते हैं। 1920 में प्रॉफिट है 30,000 का, 2021 में प्रॉफिट है 70 का, 21-22 में प्रॉफिट है 1 लाख का, 22-23 में प्रॉफिट है 1,40,000 का और 23-24 में फर्म को लॉस है 1,20,000 का। इन 5 years में से 4 साल फर्म को लॉस हुआ है और प्रॉफिट हुआ है, 1 साल आखिरी साल लॉस हुआ है 23-24 में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से दे रखी है कि 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि जो हमारा 5th ईयर है उसकी जस्ट पहली डेट को ही
एक मोटरसाइकिल जिसकी कॉस्ट थी ₹40,000 उसको गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में काउंट कर दिया गया। तो मोटरसाइकिल जो कि एक एसेट है उसको गलती से एक्सपेंस में काउंट कर लिया गया था। अब इस पे 25% का जो है डेप्रिसिएशन भी लगाना है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको वैल्यू ऑफ गुडविल बतानी है फर्म की कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो 40,000 है ये एसेट है, एक्सपेंस नहीं है, लेकिन इसे हमने एक्सपेंस मान लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस 40,000 को आपको ऐड करना होगा टू द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। अब प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर खुद ही नेगेटिव है 1,20,000, तो -120 में आप 40 ऐड करेंगे तो ये -80 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ये एसेट है तो इसका डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस ट्रीट किया जा सकता है ना, तो इसके डेप्रिसिएशन को आप फर्दर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए टू द प्रॉफिट ऑफ दिस लास्ट ईयर। ठीक है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो कि -120 था हमने ऐड किया तो वो -80 रह गया था। अब डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो और फर्दर नेगेटिव हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन है कितना वो समझ लीजिए, 25% ऑफ 40,000 होता है 10,000। तो ये जो 5वें साल का लॉस है वो फाइनली ₹90,000 निकल कर आया। याद रखिएगा, अगर आप एसेट को पहले एक्सपेंस ट्रीट कर चुके हैं तो उसको ऐड करना चाहिए टू द गिवन ईयर्स प्रॉफिट। अब गिवन ईयर प्रॉफिट ही नेगेटिव है वो अलग बात है कि आपस में ऐड होने जाए सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको एज पर द फॉर्मूला इसे ऐड ही करना है टू दैट नेगेटिव वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, और डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अब आंसर पहले नेगेटिव है तो माइनस वाली चीज़ ऐड हो जाएगी, लेकिन आपको रूल के अकॉर्डिंग एसेट की वैल्यू को प्लस करना है और डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये 160 बन जाता है ना, और ये पॉजिटिव होता तो ये 150 हो जाता, मगर वो उस साल प्रॉफिट नहीं लॉस था, दैट्स वाई आंसर फाइनली नेगेटिव ही आया 90,000। अब आपको 5 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ के अपॉन 5 कर देंगे। पहले साल का प्रॉफिट है 30,000, दूसरे का 70 यानी 1 लाख हो गया, तीसरे साल का 1 लाख यानी 2 लाख हो गया, चौथे साल का 140 यानी कि 340 हो गया, और 5वें साल का 90, 340 में से 90 कम करेंगे तो आएगा स्टूडेंट्स 250। 5 साल प्रॉफिट नहीं लॉस है, दैट्स वाई हमने उसको प्लस की जगह माइनस किया, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 50,000। और अभी गुडविल नहीं आई है, गुडविल निकालने के लिए आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो इस तरह से गुडविल ऑफ द फर्म निकल के आई है स्टूडेंट्स 1,50,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। याद रखिएगा, ये 1 अप्रैल 2023 5th ईयर का बिगिनिंग डेट है। ठीक है, और ये एसेट गलती से एक्सपेंस ट्रीट हो गया था, दैट्स हमने एसेट को ऐड किया उस नेगेटिव प्रॉफिट में, तो नेगेटिव प्रॉफिट कम हो गया, -120 से और -80 पे पहुंच गया। ठीक है, और डेप्रिसिएशन लगने से नेगेटिव प्रॉफिट और बढ़ गया, जो है और कम हो गया, और -80 से कम होकर वो -90 रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर आपका आगे का पता ही है हमने कैसे एवरेज प्रॉफिट निकाला। शुरू के 4 साल के प्रॉफिट एज इट इज लिए, 5वें साल का जो लॉस था उसे 120 लेने की जगह -90 लिया है। ठीक है, और अपॉन 5 करके एवरेज निकाला, और फिर इसको 3 ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल ली। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। समन, हरीश और मीता तीनों पार्टनर हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करा करते हैं इन द रेशियो 4:3:2। हरीश जो है वो रिटायर हो गया, उसका कैपिटल बैलेंस आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन निकल कर आया ₹4,64,000। याद रखिएगा, इसमें अभी तक एडजस्टमेंट रिजर्व का हुआ है और रिवैल्यूएशन गेन का हुआ है, गुडविल का एडजस्टमेंट अभी नहीं हुआ है। समन और मीता ने एग्री किया कि वो इसे ₹5 लाख पे करेंगे, तो 4,64,000 उसका वैसे बैलेंस था, मगर फाइनली उसे पे किया जा रहा है 5 लाख। तो समझ जाइए स्टूडेंट्स की जो एक्स्ट्रा अमाउंट इसे पे किया जा रहा है ₹36,000 वो इसके हिस्से की गुडविल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हिडन गुडविल है ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसे ऐसे ही निकाला जाता है कि उसका कैपिटल बैलेंस बाकी एडजस्टमेंट्स के बाद कितना है और उसको फाइनली कितना पे किया जा रहा है, उसके डिफरेंस से इसके हिस्से की गुडविल मिल जाती है। अब यहाँ पे कहा गया है कि फॉर द एक्सेस अमाउंट गिवन जो है समन को डेबिट किया गया है बाई ₹19,500। अगर समन को 19,500 से डेबिट किया गया है
तो दूसरा पार्टनर जो है मीता, उसको डेबिट किया जाएगा 16,500 से, क्योंकि हमें 36,000 उसको देने हैं। पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है स्टूडेंट्स, वो देख लीजिए पहले। क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है स्टूडेंट्स कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। आपको फर्म की गुडविल बतानी है स्टूडेंट्स केवल। तो जो पार्टनर रिटायर हुआ है ना, जिसका नाम है हरीश, उसका हिस्सा है 3/9। हरीश का हिस्सा है प्रॉफिट पे 3/9, और हरीश के हिस्से की गुडविल हमने निकाली है 36,000, और हम चाहते हैं कि पूरे फर्म की गुडविल हमें मिल जाए। तो उसके लिए जिस पार्टनर की गुडविल हमें पता है उसको उसी के हिस्से के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा 1,08,000। हमसे यहाँ पे कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो या कोई गेनिंग रेशियो नहीं पूछा गया स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया है फर्म की गुडविल। तो जब भी किसी पार्टनर के हिस्से की गुडविल हमें पता होती है स्टूडेंट्स, और हमें फर्म की गुडविल निकालनी है, तो उस पार्टनर के हिस्से की गुडविल को उसी के हिस्से के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पूरे फर्म की गुडविल मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गए हैं ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर 2 ऑफ द बुक एन एड टू अकाउंटेंसी TS ग्रेवाल, और ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। क्लियर स्टूडेंट्स?